हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR टेक दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को CSK वर्सेस RCB के बीच जो मैच खेला जाएगा उसी के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इन दोनों टीमों का हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड रहा है, आज का मैच किस स्टेडियम पर खेला जाएगा, स्टेडियम कैसा रहने वाला है दोस्तों, और पिच रिपोर्ट बताने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद जाकर के आप लोगों को टॉप परफॉर्मर अभी तक कौन रहे हैं उनको बताऊंगा। उसके बाद जाकर के बैटिंग ऑर्डर सब खिलाड़ी का बताने वाला हूँ कि कौन सा खिलाड़ी किस बैटिंग ऑर्डर पर बैटिंग करने आएंगे। उसके बाद जाकर के बात कर लेंगे प्रोबेबल 11 कि संभावित 11 आप लोगों का क्या रहने वाला है दोस्तों। तो उसके बाद जाकर के आप लोगों के सामने संभावित 11 पेश करेंगे कि संभावित 11 क्या रहने वाले हैं, किसको खेलने का ज़्यादा चांस है दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुंचती रहे दोस्तों। और भी मोर अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसलिए कि टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी अपडेट होते हैं क्रिकेट के रिलेटेड वो डालता रहता हूँ। लाइनअप के बाद जाकर के कौन किस पोजीशन पर खेलेगा या नहीं खेलेगा, जैसे जैसे अपडेट होता रहता है दोस्तों उस पर मैं डालता रहता हूँ, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये मैच MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा दोस्तों। उसके बाद जाकर के पिच की बात कर लेते हैं तो पिच बैलेंस रहने वाला है। उसके बाद जाकर के यहाँ पर पेसर को ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है दोस्तों। और नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना रन जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ का एवरेज रन 149 रन है। उसके बाद जाकर के कम बेस रन अब जितना भी जा सकता है, लेकिन एवरेज रन की बात कर ली जाए तो 149 रन का एवरेज दिखाया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद जाकर के बात कर लेते हैं कि किस बॉलर ने कितना विकेट लिया है। लास्ट 5 T20 की बात कर लेते हैं तो 13 विकेट में से 9 विकेट पेसर लिए हैं और 4 ही विकेट सिर्फ स्पिनर लिए हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोस्तों लास्ट 5 साल में ये दोनों टीमों ने 9 मैच खेला है, उसमें से 6 मैच चेन्नई की टीम जीती है और RCB की टीम 3 मैच जीती है दोस्तों। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट में बात कर लेते हैं टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक से लेकर के इंटरनेशनल तक की बात कर लेते हैं कि कौन दोनों टीमों में टॉप परफॉर्मर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं CSK की टीम की। तो CSK की टीम में सबसे टॉप परफॉर्मर में सबसे पहले आते हैं समीर रिजवी, जो बढ़िया बैटिंग डोमेस्टिक में करके आए हैं, 388 पॉइंट दिए हैं दोस्तों। उसके बाद जाकर के सेकेंड नंबर पर शेख रशीद आते हैं, इन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद जाकर के तीसरा नंबर पर CSK के बॉलर तुषार देशपांडे है, जो अभी रणजी में भी अच्छा बॉलिंग किए हैं। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट में मोइन अली है। उसके बाद जाकर के रविंद्र जडेजा है दोस्तों। उसके बाद जाकर के एन सिंधु है दोस्तों। एन सिंधु की नहीं बात कर सकते कि इसको खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे अपडेट होगा दोस्तों मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ और लाइनअप जैसे आउट होता है उसको भी उसी पर मैं डाल देता हूँ, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट में डारियल मिचल, जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं अभी तक। उसके बाद जाकर के A मंडल। और बात कर लेते हैं डेविन कॉनवे की, तो ये मैच से बाहर हो चुके हैं दोस्तों, इसको खेलने की संभावना नहीं है। उसके बाद जाकर के महेश थिक्सन है दोस्तों, बढ़िया बॉलिंग अभी तक करके दिए हैं दोस्तों, अभी टॉप परफॉर्मर में ये सब की बात कर ली है। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट में शिवम दुबे है। उसके बाद जाकर के ऋतुराज गायकवाड़, जो भी कप्तान बनाए गए हैं, धोनी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान से हट गए हैं, अभी न्यू कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही बने हैं दोस्तों। उसके बाद जाकर के टॉप परफॉर्मर की बात कर लेते हैं RCB की तरफ से, तो उसमें विराट कोहली रहे हैं और सेकेंड पर महिपाल नमरोर रहे हैं। उसके बाद जाकर के S सिंह हैं। उसके बाद जाकर के अनुज रावत है। उसके बाद जाकर के कैमरॉन ग्रीन। उसके बाद जाकर के ग्लेन मैक्सवेल है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं विल जैक्स है, जो बॉलिंग बैटिंग दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिए हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं दोस्तों। उसके बाद जाकर के S चौहान है। उसके बाद राजत पटीदार है, जो बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं दोस्तों। उसके बाद विजय कुमार वैस, जो बढ़िया अभी तक बॉलिंग करके दिए हैं डोमेस्टिक में। उसके बाद जाकर के फफ डुप्लेसिस है। और लास्ट में बात कर लेते हैं अल्जारी जोसेफ, जो वेस्ट इंडीज़ के बहुत बढ़िया अभी बॉलिंग करके दिए हैं दोस्तों। उसके बाद जाकर के बात कर लेते हैं कि किस बैटर का कौन सा बैटिंग पोजीशन है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले चेन्नई, उसके बाद जाकर के RCB, एक एक करके दोनों के जो प्लेयर है उसका मैं बैटिंग पोजीशन बताऊंगा दोस्तों। तो फर्स्ट में ऋतुराज गायकवाड़, कप्तान जो भी है उसका बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट है। उसके बाद जाकर के RCB की बात कर ली जाए तो RCB में विल जैक्स है, जो फर्स्ट ही बैटिंग ऑर्डर पर अभी तक बैटिंग किए हैं, जहाँ भी खेले उस एतबार से दोस्तों लास्ट 3 डोमेस्टिक जो मैच खेले हैं T20 डोमेस्टिक, उसी के बेस पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट में बात कर लेते हैं डेविन कॉनवे, तो ये उपलब्ध नहीं है अभी दोस्तों। उसके बाद जाकर के मिचेल सेटनर, ये कभी थर्ड नंबर पर कभी 6 नंबर पर बैटिंग किए हैं। उसके बाद जाकर के विराट कोहली, इसका नंबर फर्स्ट रहा है दोस्तों। उसके बाद जाकर के बात कर ली जाए फफ डुप्लेसिस की, तो ये कभी फर्स्ट कभी सेकेंड नंबर पर बैटिंग किए हैं। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट में बात कर ली जाए सचिन रविंद्र, जिसको ओपनर आने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। तो अभी तक इसके बैटिंग ऑर्डर की बात कर ली जाए तो थर्ड और फोर्थ पर खेले हैं। RCB के अनुज रावत जो सेकेंड पर अभी तक बैटिंग किए हैं। उसके बाद जाकर के अजिंक्य रहाणे की बात कर ली जाए तो ये कभी थर्ड कभी फोर्थ नंबर पर बैटिंग करते हैं।
और ग्लेन मैक्सवेल की बात की जाए तो कभी थर्ड, कभी फिफ्थ, कभी सिक्स नंबर पर बैटिंग करते हैं दोस्तों। उसके बाद जाकर के समीर रिजवी की बात कर ली जाए तो समीर रिजवी फोर्थ नंबर पर बैटिंग करते हैं। उसके बाद जाकर के कैमरॉन ग्रीन की बात की जाए तो कैमरॉन ग्रीन थर्ड नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। उसके बाद जाकर के शेख रशीद की बात की जाए तो शेख रशीद जो फोर्थ नंबर पर बैटिंग करते हैं। उसके बाद जाकर के राजत पाटीदार कभी थर्ड नंबर पर, कभी फोर्थ नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। उसके बाद जाकर के ए मंडल की बात कर ली जाए तो ए मंडल कभी फिफ्थ, कभी सिक्स नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। उसके बाद जाकर के एस चौहान की बात कर ली जाए तो एस चौहान कभी थर्ड नंबर पर, कभी फोर्थ नंबर पर बैटिंग करने आते हैं दोस्तों। उसके बाद जाकर के इस तरह देख सकते हैं, मैं इस तरह आप लोगों के सामने लिस्ट लेकर के आया हूँ। इसमें यहाँ तक ही दोस्तों दिखाने वाला हूँ। क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पूरे प्लेयर को दिखा नहीं सकता हूँ। आज जैसा होगा अपडेट वैसा टेलीग्राम पर ज़रूर डाल दूंगा दोस्तों। उसके बाद जाकर के बात कर ली जाए प्रोबेबल 11 क्या होने वाला है, संभावित प्लेयर क्या होने वाले हैं, किसको खेलने का ज़्यादा चांस है दोस्तों। तो चलिए उसको भी मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं आरसीबी के प्रोबेबल 11 की। तो इसमें फर्स्ट में फाफ डु प्लेसिस आते हैं, उसके बाद जाकर के विराट कोहली, उसके बाद जाकर के राजत पाटीदार, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल है, उसके बाद जाकर के कैमरॉन ग्रीन, उसके बाद महिपाल उमरौर, उसके बाद दिनेश कार्तिक, उसके बाद अलजारी जोसेफ, उसके बाद करण शर्मा, उसके बाद मोहम्मद सिराज, उसके बाद जाकर के आकाशदीप है। दोस्तों ये रहने वाले हैं आरसीबी के प्रोबेबल 11, इसको खेलने का ज़्यादा चांस है दोस्तों। उसके बाद जाकर के मैं बताने वाला हूँ कि किसको आप, किस प्लेयर को ले या किस प्लेयर को ड्रॉप करें दोस्तों, उसके बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। पहले आप लोगों को सीएसके के प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं दोस्तों। सीएसके के प्रोबेबल 11 की बात कर ली जाए तो इसमें फर्स्ट में रचिन रविंद्र आते हैं, उसके बाद जाकर के ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद अजिंक्य रहाणे, उसके बाद समीर रिजवी, उसके बाद डरियल मिचेल, उसके बाद जाकर के शिवम दुबे, उसके बाद जाकर के रविंद्र जडेजा, उसके बाद जाकर के MS धोनी, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, उसके बाद दीपक चहर, उसके बाद महेश थिक्सने आते हैं। ये रहा चेन्नई का प्रोबेबल 11। अब बात कर लेते हैं और किसको चुनना है और किसको ड्रॉप करना है। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को अब मैं समझाने वाला हूं दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले विकेट कीपर में से। तो दोस्तों विकेट कीपर में अगर फर्स्ट में अगर सीएसके बैटिंग करे तो आप धोनी को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर के अगर आरसीबी की टीम बैटिंग करे तो ज़्यादा चांस है कि आप ज़्यादा पिक कीजिएगा तो दिनेश कार्तिक को दोस्तों पिक कर सकते हैं दोस्तों। और बात कर लेते हैं बैटिंग में। तो बैटिंग सेक्शन में अगर आप खेलना चाहते हैं स्मॉल लीग तो विराट कोहली आपको बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके बाद जाकर के बात कर ली जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ को आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जाकर के फाफ डु प्लेसिस को और डरियल मिचेल को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ग्रैंड लीग खेलना है तो ग्रैंड लीग के लिए आपको शिवम दुबे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं दोस्तों। किसी को इसमें से ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा ताकि तभी आप आ सकते हैं अच्छे नंबर पर दोस्तों, तभी आप अच्छा रुपया अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जाकर के ऑलराउंडर में से बात कर लेते हैं। तो ऑलराउंडर में बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा। तो ये दोस्तों बढ़िया पिक रहने वाले हैं। उसके बाद जाकर के ग्लेन मैक्सवेल, ये भी आप लोगों को बढ़िया पिक रहने वाले हैं। उसके बाद जाकर के कैमरॉन ग्रीन, इसको आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं या ले भी सकते हैं दोस्तों। उसके बाद रचिन रविंद्र जो ओपनर आने वाले हैं और ये बॉलिंग भी करा सकते हैं दोस्तों, बॉलिंग भी कराने का इसको संभावना है तो दोस्तों इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट में बॉलिंग में बात की जाए तो बॉलिंग में मोहम्मद सिराज को आप चाहे तो ले सकते हैं या ड्रॉप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अभी ड्रॉप कर देता हूं। उसके बाद जाकर के आपको ले लेना है दीपक चहर को। उसके बाद जाकर के शार्दुल ठाकुर को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद इस तरह दोस्तों साद देशपांडे का फिलहाल अभी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, इसको भी ले सकते हैं और चाहे तो आकाशदीप को भी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आप अपनी मर्जी से किसी को भी जो बढ़िया लगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वाइस कप्तान और कप्तान की। तो दोस्तों कप्तान में बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं अगर आप खेलते हैं ग्रैंड लीग तो रचिन रविंद्र रहने वाले हैं। और उसके बाद जाकर के वाइस कप्तान में आप बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़, या कप्तान या वाइस कप्तान दोनों में आप ये इन दोनों को बना सकते हैं दोस्तों। और भी है ग्लेन मैक्सवेल पर भी आप जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जाकर के आप चाहे तो डु प्लेसिस को भी बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ कि ये इसको कम ही लोग अभी चूज़ किया है दोस्तों, ज़्यादा कप्तान का परसेंटेज नहीं है इसलिए आप इसको चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, जब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना।